हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज का हमारा ये वीडियो इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रिपेयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। एंड अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको इंडियन नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बुक लिस्ट और बुक लिस्ट के साथ साथ आपको जो सारी की सारी जितनी भी बुक्स हैं जो मैं आपको प्रेफर करूँगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं अवेल भी करवा दूंगा अभी इसी वीडियो में। सो आप उन बुक्स को वहाँ से पढ़िए, अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू कीजिए। और उसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि कैसे कहाँ से क्या पढ़ें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। अब आपको पता है कि इंडियन नेवी एमआर का जो एग्ज़ाम है वो 10th पास कोई भी कैंडिडेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नेवी एसएसआर एंड नेवी डबल ए के जब फॉर्म फिल करते हैं तो साथ में नेवी एमआर का भी फॉर्म फिल करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आफ्टर 12th नेवी एमआर के जो फॉर्म है उसको अप्लाई करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा एसएसआर इन डबल से इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर इसका जो एग्ज़ाम है, इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। चलो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन सी बुकें हैं जो मैं आपको प्रेफर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि एमआर के लिए ये एक बुक है, आई थिंक मार्केट में जो अवेल है, एसओके पब्लिकेशन की ये बुक होती है, तो इसको बाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मार्केट वैसे भी आपको पता है कि ओपन नहीं है, तो आप बाई भी नहीं कर सकते। तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके इससे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। इस बुक को पढ़ करके सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता अगर आपका बेस सही नहीं है। आप और ओबियसली अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इस बुक से नहीं सीख सकते, और इस बुक को ओनली आप इसी एक बुक को प्रेफर करके बिल्कुल भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। बट प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से ये बुक मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ। सो इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपका जो नेवी एमआर है उसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस का थोड़ा एनालाइजेशन करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है सामान्य ज्ञान का सिलेबस, जिसके अंदर आपसे भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, भारत सामान्य तथ्य जैसे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति या फिर भारत में कौन प्रथम था। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो विश्व सामान्य तथ्य जैसे विश्व में सबसे जो ऊंची चोटी है वो पर्वत चोटी कौन सी है, और इसके अलावा कोई और फेमस बुक के नाम, पुस्तकें व उनके लेखकों के नाम। एब्रीविएशंस, तो एब्रीविएशंस में जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एलसीडी होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब एब्रीविएशंस होते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि शहीद दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर होता है 30 जनवरी। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे खेल एंड उसके पुरस्कार होते हैं। एक पर्टिकुलर जो कप है जैसे डेविस कप है, तो ये कौन से एक खेल से संबंधित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बुक में अब आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, तो वो बुक में दे रखा है 1 से लेके 5 पेज तक, मतलब 4 पेज में या फिर 5 पेजों में जो आपका भारतीय इतिहास है वो कवर कर दिया गया है। और उसके बाद फिर क्या है कि भारतीय भूगोल, तो लगभग 5 से 6 पेज में, सॉरी लगभग 10 पेज में भारतीय भूगोल को कवर कर दिया गया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कोई और एग्जाम्स के लिए भी तो प्रिपेयर कर रहा है, और जीके का पोर्शन ऐसा है आजकल हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर इसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करो ना कि एक श्योर सिलेक्शन। एक तो होता है कैंडिडेट को कि एग्जाम देने जा रहा है, उसको पता नहीं है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक ऐसा कैंडिडेट होता है जिसमें इतना कॉन्फिडेंट होता है कि बस मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ, सिलेक्शन तो मेरा श्योर है। तो उसी श्योर सिलेक्शन के लिए मैं आपको जो एक सोर्स रिकमेंडेड करूंगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप ल्यूसेंट जीके बुक से कीजिए। ल्यूसेंट की जो जीके बुक है वो बोथ लैंग्वेजेस में आती है, इंग्लिश प्लस हिंदी में, और उसका जो लिंक है वो मैं अवेल करवाऊंगा, इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि आपको कैसे वो डाउनलोड करना है। तो यही है कि आप अगर सामान्य ज्ञान को यहाँ से कवर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये है कि बाय चांस मान लीजिए 25 क्वेश्चंस हैं, तो 25 क्वेश्चन में से कोई आपको 5 से 10 क्वेश्चन है वो यहाँ से देखने को मिल जाएं, और आप एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन को सही करके आ जाओ। तो 5 से 10 क्वेश्चन सही करने से आपका सिलेक्शन है वो नहीं होने वाला, क्योंकि इसका कट ऑफ है वो कोई मतलब आई थिंक ये स्टेट वाइज आता है, और राजस्थान के लिए लास्ट ईयर आई थिंक 40 के आसपास था। तो मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। अब इस बुक को मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये पोर्शन पढ़ने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यही है कि पढ़ लो,
इसे भी पढ़ो, बट इसके साथ में जो एक बुक है वो मैं आपको प्रेफर करूँगा, ल्यूसेंट जीके। उस बुक को अच्छे से अपने एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिए, अच्छे से उसका रट्टा लगाइए। अगर वो बुक आप वहाँ से कर लेते हो, ये जो सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं उस बुक से अगर आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इतना कॉन्फिडेंस होगा कि बस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग पक्की है। उसके बाद ये बुक प्रेफर करने के पीछे का मेरा रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लगभग इसमें 1000 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो मुझे इस बुक की एक बेस्ट बात लगी है। उन्हीं 1000 MCQs के लिए इस बुक का PDF है वो मैं आपको अवेल करवाने वाला हूँ। 1000 MCQs से अब एक तो होता है कि कैंडिडेट उन्हें रट्टा लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं उतना इसमें से पढ़िए, साथ में से ल्यूसेंट में से करते रहिए, फिर उनका प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आपको SOK का बुक दिया गया है इसमें प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ में उन क्वेश्चन को याद भी करते रहिए। MCQ वाली इसकी जो एक चीज़ है, क्योंकि थोड़ा एक ये भी है ना, मैं अगर कोई बुक और आपके पास ऐसे मतलब स्पेशल हो नहीं, इतना इम्पोर्टेंट बुक नहीं है ये, अगर कोई बुक हो नहीं तो फिर ऐसे फील नहीं आता कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब बुक का जो PDF है वो मैं अवेल करवाऊँगा आपको। उसके अलावा फिर बात आती है सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान इसमें मतलब लगभग 80 पेजों में दिया गया है। तो सामान्य विज्ञान से भी आई थिंक भौतिक विज्ञान इसमें फिर भी ठीक ठाक दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हो। बट ये बुक को अगर आप देखोगे ना, इसके जो पेज का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है। इस बुक के पेज का साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो मतलब 80 पेज हैं वो भी सफिशियंट नहीं है सामान्य विज्ञान को यहाँ से कवर करने के लिए। तो सामान्य विज्ञान GS होता है, ये भी आपको ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा। इस बुक को करने के बाद ल्यूसेंट की बुक जल्दी से रेफ़र कीजिए। और ये जो इस बुक का पूरा सामान्य ज्ञान का ये जो सब कुछ है, मैं यही मान के चलता हूँ जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो 15 दिन में इस बुक को कंप्लीट कर सकता है। ये जो सामान्य विज्ञान प्लस इसका जो सामान्य ज्ञान है वो पोर्शन एक सीरियस कैंडिडेट आराम से अपना जो पर्टिकुलर स्टडी टाइम है उसमें स्टडी करते हुए 15 दिन के अंदर इस बुक को कंप्लीट कर सकता है। तो पूरा अपना 2-3 महीने का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो पूरा इस पे लगाना मतलब एक मूर्खता भरा काम है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि नेवी MR का तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही हो, उसके अलावा कोई और भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो भी एग्ज़ाम आपका साथ के साथ क्लियर हो जाए। ये तो हो गया आपका कि मतलब आप ये जो इसके अलावा ये हैं वो क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी मैंने जो आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं मतलब इस हिसाब से वहाँ पे MCQs दिए गए हैं इस बुक में। तो ये MCQs के लिए इसका जो PDF है वो मैं आपको अवेल करवाऊँगा। इसके बाद फिर इसमें आ जाती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इस बुक से आप नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स को इस बुक से करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर पर्टिकुलरली आप नेवी MR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसमें यही है कुछ एक प्रैक्टिस सेट, मतलब 2 ही प्रैक्टिस सेट हैं, बट कुछ एक MCQs दिए गए हैं। जैसे MCQs एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे MCQs दिए गए हैं। तो मैथमेटिक्स आप यहाँ से कवर नहीं कर सकते, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर सकते, क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ से ओनली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। बस ये बुक प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। अगर आप ये चाहते हो कि इस बुक से मैं मैथमेटिक्स करके जो अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लूँगा तो ये बहुत बड़ी आपकी मूर्खता है। मैथमेटिक्स के पोर्शन को कहाँ से कवर करें नेवी MR के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑनलाइन मैं आप लोगों के लिए मतलब स्टडी लेक्चर इसलिए नहीं लेके आ सकता क्योंकि मैं ऑफलाइन ज़्यादा मतलब टीच करता हूं एंड रियली मैं करता हूं। सो उसी के कारण अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, मैंने मतलब रिसेंटली 8th क्लास की जो बुक है वो देखी है एंड उसके अलावा जो 10th क्लास की बुक है वो है, ठीक है। तो ये दोनों बुक मैंने 2-3 बार कवर करवाई है बच्चों को। सो वहाँ से देखने के बाद और इसका जो सिलेबस है मैंने पूरा सिलेबस देख लिया है, ठीक है। आपके नेवी जो MR का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने देख लिया है। यहाँ पे शॉर्टली लिखा हुआ है अंक गणित, फिर उसके बाद गणित जिसमें बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। टॉपिक बता रहा हूँ, क्लास 8th की NCERT बुक मैथमेटिक्स की, क्लास 10 की NCERT बुक मैथमेटिक्स की, उसमें से जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ वहाँ से कीजिए। एक तो आपका समरी जब पढ़ोगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो समरी दी होती है वो समरी पढ़ोगे तो सब कुछ आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी पे डिपेंडेंट रहने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी किसी को मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे मैथमेटिक्स करा दो, या फिर यूट्यूब पे भी आपको इधर उधर से लेक्चर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में समरी दी होती है पहले उस समरी को करो, फिर एग्जाम्पल्स को करो, फिर जो चैप्टर्स होते हैं मेन चैप्टर्स होते हैं उन्हें कीजिए। अगर ऐसा करोगे आप
तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। और इसके अलावा इस बुक में आप मतलब देख लेना, मैं PDF जब अवेल करवा दूँ आपको तो आप देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक हैं। और अब मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक कर लीजिए। क्लास 8th एंड क्लास 10th की जो NCERT बुक्स है मैथमेटिक्स की, उनको कवर कर लीजिए। नेवी MR में आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। कुछ एक टॉपिक बता देता हूँ आपको, वही टॉपिक कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। या फिर कुछ एक टॉपिक हैं जो आपको नहीं करने हैं, मतलब करने ज़्यादा हैं, करने नहीं करने वाले कम हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए गाइस, उनको एलिमिनेट कीजिए और उसके अलावा जो टॉपिक बता रहा हूँ उन सबको कवर कीजिए। सो गाइज अब मेरे पास ये कंटेंट है वो कुल क्लास 8th का, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर होता है रेशनल नंबर। बिल्कुल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेशनल नंबर मतलब है प्रेम्य संख्याएं। हिंदी और इंग्लिश बोथ मैं आपको ये PDF अवेल करवाऊंगा। सो रेशनल नंबर्स मैं आपको बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं आगे का जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर 2, लीनियर रेखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये भी आपके सिलेबस में है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखा है और इस बुक में भी देख लिया, ये आपके सिलेबस में है। चैप्टर 2 भी आपको करना है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना, ये भी आपको करना है, ठीक है। इसमें बेसिक है। थर्ड चैप्टर है आपका 8th क्लास का, ये भी आपको करना है। प्रैक्टिकल जियोमेट्री है वो आपको नहीं करनी है। डेटा हैंडलिंग बिल्कुल छोटा सा चैप्टर आपको दिया गया है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मीन मोड एंड एवरेज, ये 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मतलब औसत, बहुलक और माध्यिका मीडियन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती है वो यहाँ से कीजिए, इसके क्वेश्चन कीजिए। उसके अलावा फिर आगे का 6th चैप्टर भी आपको करना है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से। अब आपको बता दूं कि अभी जैसा आपने पहले मैंने बुक ओपन कर रखी थी तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है वो आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेवी MR के लिए। क्यूब एंड क्यूब रूट्स से दोनों सेम से ही चैप्टर हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ भी आपके लिए आएगा। इसके अलावा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बता दूं, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है तो उनको थोड़ा बहुत सोल्व करना, और उसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो 10th नंबर चैप्टर है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। मेंसुरेशन जो परिमाप ऐसा कुछ करके इसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये चैप्टर आपको करना है क्योंकि यहाँ से आप स्क्वायर का और वर्ग का मतलब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, एरिया कैसे फाइंड करना है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। चैप्टर नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घात और घातांकी ऐसा करके इसे हिंदी में कुछ बोलते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको करना है। इसके अलावा 13th नंबर चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस या फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करना है। फैक्टराइजेशन भी करना है जो बिल्कुल 9th चैप्टर के जैसे ही होगा आपका 14th चैप्टर। और इसके अलावा जो 15th चैप्टर है वो आपको नहीं करना, 16th चैप्टर भी आपको नहीं करना। ये 2 चैप्टर आपके लिए बुक क्लास 8th की जो बुक है वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका कंटेंट है, देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। और रियली गाइज आपको मैं बता देता हूँ, आप MR की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, मैंने तो MR का सिलेबस अभी देखा होगा, आप तो MR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा ना, आपको बहुत सारी चैनल्स पे बताया गया होगा, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा, तो आपसे मतलब ये तो आपको पता ही है कि सिलेबस क्या है। अब उस सिलेबस को ज़रा यहाँ से मैच करके देख लेना, क्योंकि MR के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे आप पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। बट मैं हमेशा NCERT बुक्स को प्रेफर करता हूँ, नेवी AA एंड SSR के लिए भी और आपके लिए MR के लिए भी। ये चैप्टर अगर आपने गाइज कर लिए जो मैंने आपको बताए हैं क्लास 8th की बुक में से मैथमेटिक्स की, तो आपका नेवी MR का जो एक बड़ा पोर्शन है मैथमेटिक्स का वो क्लियर होगा। अब जो सेकंड बुक आपके लिए मैं प्रेफर करूंगा NCERT की, वो होगी 10th क्लास का NCERT। ऐसे बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है कि सर ने क्या बोल दिया, 2 बुकें हमें प्रेफर कर दी। बुकें नहीं है, बच्चों वाली बुकें हैं, आप इनको ईजिली कर सकते हो। रियल नंबर्स तो ऑलरेडी जो आपने रेशनल नंबर किए हैं तो वहीं पे मतलब रियल नंबर आपको इसमें से नहीं करना है। थोड़ा बहुत आप देख लेना, एक तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा इसमें से आगे से कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है, उनको छोड़ देना। बाकी देखना चाहो तो थोड़ा सा देख लेना, मतलब एक बार इसकी रीडिंग कर लेना। बट इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, मतलब जो क्वेश्चंस हैं जैसे ग्राफ से मतलब आपको रिप्रेजेंट करना, तो वो मत करना, आपको खुद से पता चल जाएगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट आपको नहीं करना। इसमें जो शायद 1.3 है
ये आपको हटा देनी है, ठीक है। और इसके अलावा और इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको कर लेने हैं। पॉलिनोमियल्स का जो सेकंड चैप्टर है ये आपको कंप्लीट चैप्टर करना है और बिल्कुल अच्छे से करना है। इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में आप कवर कर चुके हो। अगर यहाँ से करना चाहो तो 3.2 एक चैप्टर है जो आप कर सकते हो, उसके अलावा और कोई करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए 3.2। इसके अलावा फिर है फोर्थ, तो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि इतना एडवांस तरीके से आप यहाँ से प्रिपरेशन कर लोगे अपना कि आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे भी करना होगा आपको। उसके अलावा ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल्स के क्वेश्चन आपको नहीं करने, बस इसके जो थ्योरम्स हैं लगभग 5 से 6 थ्योरम हो सकती है इस चैप्टर में। अभी मेरे क्लियरली याद नहीं है, मैंने रिसेंटली बोर्ड के बच्चों को करवाया था, बट अभी मेरे को याद नहीं है। एक बार मतलब 5 से 6 इसमें थ्योरम्स हैं, जैसे ये दे रखा है ना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इसमें थ्योरम जस्ट आपको याद करनी है। जैसे हम कोई भी चीज़ को याद करते हैं ना, जीके को याद करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ से ये सब कुछ याद करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी करना चाहो तो कर लेना। इसमें फॉर्मूले हैं वो देख लेना आप, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, उसको आपको करना ही होगा। और 8th and 9th चैप्टर तो सेम ही है। उसके अलावा जो सर्कल वाला चैप्टर है इसमें से कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का काम है, 2 से 3 थ्योरम है, उन थ्योरम को याद करना है, क्वेश्चंस आपको नहीं करने, कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ से आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने हैं जो एसओके की बुक में दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ से जस्ट आपको फॉर्मूले याद करने हैं। उसके अलावा जो 13th चैप्टर है तो उसकी भी सेम कहानी है, यहाँ से जस्ट सारे के सारे फॉर्मूले याद कीजिए, टाइम है तो क्वेश्चन कीजिए, वरना प्रैक्टिस कीजिए एसओके की बुक से। उसके अलावा स्टैटिक्स है आपको नहीं करना, और आगे आई थिंक है ही नहीं, ये आपका होगा। ओ सॉरी, एक वन मोर चैप्टर, तो स्टैटिक्स से एक बात ध्यान रख लेना, इनके फॉर्मूले देख लेना सबके, जैसे मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, मोड फाइंड करने का क्या होता है, एंड सो ऑन। ये मीडियन वगैरह के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको देख लेना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपको डेफिनेटली करना है, ये क्रॉस देख के ऐसे मत बोलना कि नहीं करना है, डेफिनेटली करना है। प्रोबेबिलिटी से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। सो गाइज़ ये था पूरा वीडियो, काफ़ी लेंथी हो गया। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप पीडीएफ कहाँ से और कैसे डाउनलोड करोगे। सो देखिए गाइज़, ऐसे में पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेल नहीं करवा सकता। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको अवेल करवा दूँ तो फिर चैनल पे कॉपीराइट आने का मतलब थोड़ा खतरा रहता है। बट इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने एक साइड चैनल वैसे ही बना रखा है, तो वहाँ पे मैंने आपको जो ल्यूसेंट जीके की बुक हैं वो ऑलरेडी आपको अवेल करवा रखी है। उसमें जाइए, एक वीडियो है उसे प्ले कीजिए और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की जो आपको ल्यूसेंट जीके की बुक है वो वहाँ से मिलेगी। मैथमेटिक्स के जो बुक हैं क्लास 8th एंड 10th के, तो बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी चैनल पे। उसका जो डिस्क्रिप्शन वो वहाँ पे मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूँगा, आप उस चैनल को विजिट करके देखिए। इस चैनल, ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, वहाँ पे एक लिंक है जो आपको उस चैनल पे लेके जाएगा। सो वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, आपको ये जो चारों बुक है वो मिल जाएगी। बिकॉज 8th क्लास एंड 10th क्लास की, 2 हिंदी मीडियम की और 2 इंग्लिश मीडियम की। बात है एसओके की बुक की, तो एसओके की ये जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, तो काफ़ी मतलब 2-3 बच्चे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं एमआर की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि गांव आया हूं मैं अभी कोविड-19 के कारण, तो यहाँ पे वैसे ही थोड़ा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो तभी मैंने ये एमआर की बुक देखी थी उनके पास। अगर गाइज़ आप लोग चाहते हो और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो ये आप चाहते होंगे, तो मैं आपको एसओके के ये जो बुक है इसका पीडीएफ अवेल करवा सकता हूँ विद इन 4 to 5 डेज़, अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड विद इन 1 वीक मैं आपको डेफिनेटली, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो विद इन 1 वीक उस चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको ये एसओके का बुक है वो आपको वहाँ पे अवेल करवा दूंगा। ये और बुकें मुझे इजीली इंटरनेट से अवेल कर ली थी मैंने, बट एसओके की बुक है वो आप इंटरनेट से अवेल नहीं कर सकते, इसका पीडीएफ मुझे खुद से बनाना होगा, तो मैं बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हो तो यही है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दे रखा है, उसे फॉलो कीजिए, दूसरे साइड चैनल पे जाइए, वहाँ से आप मैथमेटिक्स की बुकें हैं उन्हें अवेल कर लीजिए। और एसओके का बुक चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
एंड उसके बाद जब बुक मिल जाए तब आप अनसब्सक्राइब भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि एसओके का बुक मैं वहाँ पे आपको अवेल करवाऊँ, तो आप फिर वहाँ से PDF है वो डाउनलोड कर लो। तो यही था आज का हमारा वीडियो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एनालाइजेशन की है आपके सिलेबस का, एंड जो भी आपको चीज़ें बताई है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और इस तरह से अगर आप 2 महीने तक भी अपनी स्टडी को कैरी करते हो तो डेफिनेटली एक इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि एग्ज़ाम तो बस देने जा रहे हैं, सिलेक्शन हमारा ऑलरेडी है वो हो चुका है। और गाइज ऐसा ही जब मतलब एक पैसन हो, ऐसी एक सोच हो, एक ऐसा मतलब जज्बा हो, तभी एग्ज़ाम देने के मज़ा है। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं थोड़ा डर के अंदर जा रहे हैं, सहम कर जा रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। बाकी चलो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।